सब्जेक्ट के बारे में, और हम बात करेंगे आपको कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। जूरिस का मतलब हम आपको बता रहे हैं अभी। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी काम होगा वो किसके होगा, एक लीगल फंडामेंटल। फार्मास्यूटिकल क्या होगा, एक लीगल ठीक है। आप कोई भी काम करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, आप कोई भी काम करेंगे वो एकदम लीगल फंडामेंटल ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक है, लेजिस्लेशन ऑफ इथिक्स। तो हम लोग जो काम करेंगे वो एकदम लीगली होना चाहिए। ठीक है, वो काम एकदम लीगल होना चाहिए, जिससे कि हमारे हमारे जो हमने जो इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उस पर कोई भी अनलीगल काम नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं जूरिस। तो हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर क्या करते हैं। जो काम जूरिस्प्रूडेंस में कर रहे थे वो फार्मास्यूटिकल, अब हो गया फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, मतलब कोई भी काम इंडस्ट्री में इथिक्स के अंदर आपको करना है एक फंडामेंटल लीगल में, मतलब फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। Pharmaceutical jurisprudence is a legislation under the code of ethics। आपका जो कोड ऑफ एथिक्स है उसके अंदर आपको काम करना पड़ेगा, कहाँ पर, जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। उसको कहते हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। इसीलिए कहते हैं कि जो आपका एथिक्स है उसको ध्यान में रखते हुए हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो इसको कहते हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। अब हम बात कर लेते हैं स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। स्कोप ऑफ ठीक, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो इसके अंदर हम ये बात करेंगे कि जो स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन है, ये क्या करता है, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या करता है और ये किस लिए ये रूल्स बनाए गए हैं। तो ये रूल्स जो है, जैसे हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हो गया 1940, तो ये ड्रग एंड जो भी हमारे फार्मेसी में जो एक्ट बने हुए हैं उन पर इन पर ये क्या करता है, कंट्रोल लेजिस्लेशन क्या करता है, कंट्रोल करता है, जिससे कि उन नियमों का उल्लंघन ना हो सके, उन एक्ट का पालन आसानी से लोग फॉलो कर सकें। तो पहला हमारा है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 टू कंट्रोल एंड रेगुलेट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1900। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट लागू किया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। इस एक्ट के अंदर हम सारी दवाइयों और कॉस्मेटिक्स के जितने भी कॉस्मेटिक्स का सामान होता है उसके जो उसकी सारी डिटेल एक्ट 1940 के अंदर दी गई है। ये एक्ट 1940 में बनाया गया था, गवर्नमेंट ने इसको पारित कर दिया था, मतलब एकदम लागू हो गया था। अब है नेक्स्ट पॉइंट है टू कंट्रोल एंड रेगुलेट, ठीक है, ड्रग एंड
मैजिक रेमेडीज। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ये बात है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। इसका मतलब होता है जो दवाई है, और जो मैजिक रेमेडी का मतलब जैसे जादुई टोना, मतलब जो जादुई प्रकार की दवाई होती है, तो ये उन पर भी हमारा एक्ट कंट्रोल करता है, उन पर भी एक्ट कंट्रोल करेगा, जिससे कि हमारे जो ह्यूमन बींग्स है वो झांसे में ना पड़ सके, और उनका जो पैसा खराब हो रहा है वो ना खराब हो। हम किसी भी बीमारी को, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको हम दावा नहीं कर सकते हैं कि वो इस दवाई से सही हो जाएंगे। उसको हम एक एक शेड्यूल जे के अंदर पढ़ेंगे। शेड्यूल जे के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो भी जो भी डिजीज हैं उनको हम दावा नहीं कर सकते हैं कि ये 100% सही हो जाएंगी। तो ये हो गया ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, मतलब जादुई टोना वाली जो दवाई होती है उसको कहते हैं मैजिक रेमेडीज। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू कंट्रोल एंड फार्मास्यूटिकल। ठीक है, तो टू कंट्रोल एंड रेगुलेट फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया। लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट को एक्ट दिए हैं उनका क्या हो, उनका उल्लंघन ना कर सके, तो इस उसका भी हम लोग आसानी से पालन करें, जिससे कि हमारी जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उन पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े और उनको लोग आराम से फॉलो कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू कंट्रोल एंड रेगुलेट पॉइजन एक्ट 1900। तो गवर्नमेंट ने मुझको एक एक्ट, हम लोगों को एक एक्ट दिया है पॉइजन एक्ट 1919। इसको 1919 में पब्लिश किया था गवर्नमेंट ने, और इस एक्ट के अंदर जो पॉइजन ड्रग्स होती हैं कौन लोग उनको रख सकते हैं, ये सब इस एक्ट के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट है टू कंट्रोल एंड रेगुलेट साइकोटिक एंड नारकोटिक ड्रग्स 1954। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो साइकोटिक ड्रग्स होती है और नारकोटिक्स ड्रग्स आप जानते हो ये कैसे होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं। तो ये भी दवाई सब लोग नहीं रख सकते, जिनके पास लाइसेंस होगा वही नारकोटिक्स की ड्रग्स रख सकते हैं, क्योंकि ये पार्टिकुलर, क्योंकि ये लोग इनका लोग नाजायज फायदा भी उठा लेते हैं, इसलिए इनको लाइसेंस लेने के बाद ही आप रख सकते हैं, और रखने के बाद उसको सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा टू कंट्रोल एंड रेगुलेट ड्रग प्राइस कंट्रोल 2003। तो गवर्नमेंट ने हमको एक ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट दिया था 2003 में, जिससे कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपनी मेडिसिन बना रही है उनको वो अपने मनमाने तरीके से ना बेच सकें। उनका एक जितना मतलब उनका कॉस्ट, उसमें जितना भी उनका पैसा इन्वेस्ट हुआ है उस तरीके से एक कॉमन प्राइस रखा जाए, जिससे कि हम आम आदमी लोग ड्रग्स को आराम से बाय कर सकें। तो ये जो प्राइस किसी भी मेडिसिन रखा जाता है वो इस एक्ट के अंदर रखा जाता है, जिससे कि वो बिल्कुल एक्यूरेट प्राइस होना चाहिए। अब बात नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू कंट्रोल एंड रेगुलेट
टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो विद्यार्थियों, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि जो भी महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करानी चाहती हैं उसको भी इस एक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी भी कुछ वैल्यू होती है। इसकी मतलब एज 18 ईयर्स होना चाहिए और उनकी पूरा बायोडाटा ले जाता है किस कारण से आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना चाहते हो और आपका जो प्रेगनेंसी हुई है वो किस कारण हुई है, आप किस कारण प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराना चाहते हो। तो ये सब डिटेल्स हम इस स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के अंदर पढ़ते हैं। तो ये सारी एक्ट हम एक आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ओरिजिन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में का लेक्चर